हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं रिडक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा डिस्कशन होगा बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को कहते हैं। चाहे हाफ रिएक्शन मेथड कहिए चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, काफ़ी सिमिलरिटी ऑक्सीडेशन मेथड से होती है। ऑक्सीडेशन नंबर से काफ़ी इसकी सिमिलरिटी होती है, काफ़ी समानता होती है। सिर्फ इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी ये देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के रिएक्शन को पहचानिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको पहले बैलेंस कर दीजिए, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम यहाँ भी लिखा जाता है ना। और इसमें OH अगर है तो उसको भी निकाल दीजिए, लास्ट में तो जोड़ने पर आ ही जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है उस एटम को बैलेंस कर डालिए। इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य एटम को बैलेंस कर डालिए। इसके बाद फिर चार्ज बैलेंस करिए, और चार्ज बैलेंस करने के बाद तब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिए, मतलब दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। फिर जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए। यही बैलेंस रिएक्शन हो गया प्यारे बच्चों। बड़ा अच्छा है, और आप दोनों को बराबर पढ़ेंगे तो दोनों मेथड बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा खासा आपका तैयार हो जाएगा। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 18 है, रिडक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन ROR आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसी को हाफ रिएक्शन कहते हैं, इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। क्या होता है, स्टेप तो यहाँ से शुरू है लेकिन कुछ बातें हैं। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिडक्स इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ एनी रिडक्स रिएक्शन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है लूज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ ऑक्सीडेशन में, वह इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ रिडक्शन में बराबर होना चाहिए, है ना। यही इसका बेस है। अब आप देखिए स्टेप नंबर 1 में कुछ रूल है भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिडक्शन क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन का नंबर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। यानी रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर होता है। यही इसका बेस है, इसी को हम बराबर करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए स्टेप 1 में राइट द स्केलेटल इक्वेशन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर आर ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच एपियर ऑन द स्केलेटल इक्वेशन सिंबल। तो प्यारे बच्चों, इसके स्केलेटल इक्वेशन को लिखिए और ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम सिंबल के ऊपर लिख दीजिए। अगर H+ है या OH- है या H2O है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको मत लिखिए, है ना। फिर क्या कहा जाता है कि फाइंड आउट दी स्पेसीज व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच आर रिड्यूस्ड। अब उस एटम का, उस एलिमेंट का पता करिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया, चलिए ठीक है। अब आप इसका इतना नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए तो आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। अब आपको पता कर लिया तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको 2 पार्ट में इक्वेशन को अलग कर लीजिए, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो स्प्लिट माने सेपरेट कर लेना। स्प्लिट द स्केलेटल इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इक्वेशन को प्यारे बच्चों 2 पार्ट में लिख लीजिए। एक पार्ट होगा ऑक्सीडेशन का और दूसरा पार्ट होगा रिडक्शन का। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, बैलेंस 2 हाफ रिएक्शन इक्वेशंस बाय द फॉलोइंग रूल्स। अब उसको आपने अलग अलग तो लिख लिया, ऑक्सीडेशन का अलग लिख लिया, रिडक्शन का अलग लिख लिया। अब उसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस के लिए देखिए स्टेप नंबर 4 में कई मेथड हैं, ABCD जो है। तो ईच हाफ
reaction first balance the atoms of elements which have undergone a change in the oxidation number या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, सभी चाहे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो चाहे रिडक्शन का रिएक्शन हो, उस एटम को पहले बैलेंस करिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस एटम को पहले बैलेंस करिए जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, उसको बैलेंस कर डालिए। फिर क्या होता है, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाट एवर साइड इज नेसेसरी टू मेक अप इक्वलाइज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच ऑफ द रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जोड़िए ताकि जो है चार्ज बराबर हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए। ठीक है, इसके पहले कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य एटम को भी बैलेंस कर लेंगे तब। तो बैलेंस चार्ज देखिए, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयंस इफ रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तब H प्लस आयन आप जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन प्लस आयंस जोड़ दीजिए अगर एसिडिक मीडियम है। एंड एडिंग बाय OH आयंस इफ रिएक्शन अकर्स इन द बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में है तब OH जोड़िए, एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस जोड़ दीजिए। यह है मीडियम की बात है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एटम को बैलेंस कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक है इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के लिए अलग से। अगर न्यूट्रल है या एसिडिक मीडियम, दोनों के लिए रूल सेम है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा। फिर बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयंस ऑन साइड ऑफ द डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन आयन। तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करिए H प्लस आयन को ऐड करके। बेसिक मीडियम अगर बेसिक मीडियम है, ये तो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम दोनों में काम करेगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो उसके रूल दिया जा रहा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग OH आयन। अब ऑक्सीजन को अगर बेसिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है प्यारे बच्चों H2O से नहीं, OH आयन जोड़ दिया जाता है और उधर जोड़ा जाता है जिधर ऑक्सीजन कम पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स इक्वल इन द नंबर ऑफ द डिफिशिएंसी हाइड्रोजन एटम। अब फिर H2O मॉलिक्यूल जोड़िए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब उतना H2O जोड़िए जितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है। एंड देन ऐड एन इक्वल नंबर ऑफ OH आयंस टू द अपोजिट साइड। अब फिर जो है दोनों तरफ OH आयन जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा है दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ OH आयन जोड़ दीजिए। फिर क्या हुआ, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को आप बराबर कर लीजिए। इसके लिए सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों तरफ है। जैसे एक में 2 है, एक में 2 है, दूसरे में 4 है, तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन 2 2 2 4 हो जाएगा सब में पूरा। इसके बाद ऐड कर दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। यही है। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द साइड डिफिशिएंट इन द नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड ऑन द राइट साइड। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो उसमें राइट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन वाले में राइट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है और रिडक्शन में लेफ्ट साइड। वेयर एज इन द रिडक्शन हाफ इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द लेफ्ट साइड। ये लिखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन में राइट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, रिडक्शन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 6 पॉइंट प्यारे बच्चों, नाउ बैलेंस टू हाफ रिएक्शंस आर एडेड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल्ड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों हाफ रिएक्शन इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ऐड करिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए, प्यारे बच्चों। तो इसके बाद देखिए, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या लिखा है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम लिखा है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों H प्लस रहेगा। तो Cr2O7 -2 C2O4 -2 H प्लस आयन Cr +3 CO2 H2O। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको H प्लस आयन है और H2O है, ये दोनों को हटा दीजिए, दोनों को हाफ हटा दीजिए, दोनों को हटा करके तब ऐड करिए। तो स्टेप 1, राइट इक्वेशन बाय नेग्लेक्टिंग H प्लस एंड H2O
विद ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम के हिसाब से लिखिए। Cr2O7-2, C2O4-2 लिख लिया। अब हमने H हटा दिया, यहाँ पे H2O हटा दिया, Cr+3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर +3 है, घट गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पर कार्बन का प्यारे बच्चों +3 है, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और कार्बन का +4 है, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। तो इसलिए हमने देखे ये कार्बन का +3 से बढ़ करके +4 हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हमने लिख दिया। अब क्रोमियम का +6 से घट करके +3 हो गया तो ये रिडक्शन हो गया प्यारे बच्चों, हमने नोट कर लिया इसे। अब क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर लेते हैं, रिडक्शन वाले को अलग कर लेते हैं। स्टेप 2, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने अलग कर लिया। देखिए पहला पार्ट ये Cr2O7 ये यहाँ पर आ गया, यहाँ तक है ना, रिडक्शन हुआ। Cr2O7 -2 = Cr+3 है, ये रिडक्शन हाफ हो गया। बाकी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो C2O4-2 और CO2 ये ऑक्सीडेशन हाफ कर लिया। अच्छा अब क्या करते हैं कि देखते हैं क्रोमियम का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो क्रोमियम कितना है 2, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग द एटम्स अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो भैया यहाँ पर देखिए 1 है, Cr2O7 कितना क्रोमियम है, इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने 2Cr लिख दिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस एटम का रिडक्शन, पहले उसको बैलेंस करिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो जिसका रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का हो रहा है, क्या कार्बन का हो रहा है प्यारे बच्चों, जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो +4 से यहाँ पर ले करके, सॉरी C2O4 है ना, तो +3 है यहाँ पर +3 है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, ये +4 है कार्बन डाइऑक्साइड में। आप समझिए यहाँ पर C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +3 से +4 हो गया, बढ़ गया। तो इसको यहाँ पर कार्बन 2 है ना, यहाँ पर 2 कार्बन नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 नहीं था ना, इसको बैलेंस कर लिया। तो ये जो है क्या कहते हैं, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका जो है रिडक्शन हो रहा है। अब इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये है प्यारे बच्चों, अब बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, बाई एडिंग 7H2O एंड हाइड्रोजन बाई एडिंग 14H2O। 7H2O का जोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों, Cr2O7, तो 7 ऑक्सीजन है ना, तो जितना ऑक्सीजन है उतना मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दो भाई, राइट साइड, ठीक, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, जब वाटर जोड़ दिया तो 7 2 जा 14, तो 14H+ यहाँ जोड़ दिया। देखिए आ गई बात ना, ये हो गया पूरा काम। अब चार्ज देखिए, चार्ज देखा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 14+ है और 2 माइनस निकल गया तो 12+ बचा, यहाँ 2 3 जा 6+ बचा, तो इसका मतलब 12+ में से 6 और माइनस कर दीजिए, यहाँ 12+, यहाँ देखिए 12+ हो गया और इधर 6+ है, 2 3 जा 6, इधर 6+ चार्ज है और इधर 12+ चार्ज है। अरे भाई 14+ है और 2 माइनस, तो 14+ में से 2 निकल गया, 12+ हो गया, तो 12+ में 6 माइनस और घटा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 6+ हो गया, यहाँ भी 6+, चार्ज बैलेंस। अब जो है बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ द रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में भी देखिए हमने C2CO2 है, यहाँ पर देखिए चार्ज कितना है, -2 है, -2 है, और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, तो -2 यहाँ कर दिया, -2 बराबर हो गया। अच्छा अब बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है भाई। ऑक्सीडेशन वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है,
सॉरी रिडक्शन वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, ऑक्सीडेशन वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। तो ऐसा करो कि इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा पूरे इक्वेशन में। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 3 C2O4 -2, फिर 3 2 जा 6 CO2, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बस क्या है, दोनों को ले आके ऐड कर दो, सारा काम बने बनाना है। दोनों को जोड़ दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, ये है Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस, फिर 14H प्लस, फिर प्लस 6, ये है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इजुकल टू 2Cr प्लस 7H2O। इक्वेशन 1 हो गया। फिर इक्वेशन 2 क्या है, 3 C2O4 -2, फिर यहाँ को क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 CO2 हो जाएगा प्लस 6E। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इसको आप ऐड कर दो, Cr2O7 -2 प्लस 3 C2O4 -2 प्लस 14H प्लस, ये पूरा हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया। और अभी अब प्रोडक्ट में क्या आ गया, 2Cr प्लस 3, फिर 6 CO2 हो जाएगा, 7H2O। बैलेंस्ड इक्वेशन प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया।